विधि का विधान। रामायण की एक अविस्मरणीय कहानी, श्रवण कुमार और राजा दशरथ की मार्मिक कथा। जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या नगरी में आनंद का सागर उमड़ पड़ा था। महाराज दशरथ और प्रजा सभी हर्षोल्लास में डूबे हुए थे, किंतु इस आनंद के मध्य महारानी कैकेयी का व्यवहार कुछ भिन्न था। उनका मुखमंडल उदास था, मानो किसी गहरे दुख की छाया में घिरा हो। महाराज दशरथ ने स्नेह से पूछा, कैकेयी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तब कैकेयी ने एक पुरानी घटना का स्मरण कराया। कैकेयी ने कहा, महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब आपने देवराज इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रस्थान किया था। उस कठिन समय में मैंने आपकी सारथी बनकर आपका साथ दिया था। युद्ध के दौरान जब आप संबर नामक असुर से बाणों से घायल होकर मूर्छित हो गए थे तो मैंने ही आपको शत्रुओं के बीच से सुरक्षित निकाला था। एक निर्जन स्थान पर ले जाकर आपकी शुश्रूषा सेवा की और आपको नया जीवन प्रदान किया। क्या आपको याद है? महाराज दशरथ ने हामी भरी। हाँ कैकेयी, मुझे सब स्मरण है। कैकेयी बोली, उसी समय आपने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। तब मैंने आपसे कहा था, महाराज ये वरदान आप अपने पास धरोहर के स्वरूप रखिए। आज उन्हीं वचनों को मांगती हूँ। राजा दशरथ बोले, मांगो, मैं इसी समय पूरा कर दूंगा। रानी कैकेयी कहती है, मेरा पहला वरदान अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा, राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाएं, एक तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहें, किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। यह बात सुनकर महाराज दशरथ सुन्न हो गए, मानो किसी ने उन पर वज्रपात कर दिया हो। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, वे धर्म संकट में फंस गए। वे अपने वरदान के विषय में राम को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उसी दिन राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। उन्होंने राम जी को अपने पास बुलाया, परंतु वे अपने प्राणों के वचन के बारे में बता नहीं पा रहे थे। तब राम ने अपनी माता कैकेयी से पूछा, क्या बात है माँ? तब रानी कैकेयी ने उनसे कहा कि आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। राम ने पूछा, कौन से 2 वरदान मांगे? रानी कैकेयी राम से बताती हैं कि पहला वरदान अयोध्या का राजा तुम नहीं भरत बने, और दूसरा वरदान तुम 14 वर्षों के लिए वनवास जाओ, मुनिवेश धारण करके वन ही तुम्हारा निवास होगा। राम जी बोले, बस इतनी सी बात का इतना विवाद? भरत को राज्य देने में मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वन गमन, तो मेरे तो अनेक पुण्य जाग उठे हैं, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है। ऐसे ऋषि मुनियों का दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरे तो चारों ओर से कल्याण हो चुका। पिता की इच्छा का पालन और माँ की इच्छा का अनुसरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। इतनी सी बात का इतना विलाप, इसके लिए आपने अपने मन को इतनी पीड़ा पहुंचाई? पिताजी, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। आपकी अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी जरूरत नहीं। पुत्र वही भाग्यवान होता है जो पिता के मनोरथ जान ले, उसका आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात से है कि बस इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है आपको मुझ में पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवा धर्म पर संशय है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने आचरण से आपका पुण्य विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से वन जाने की आज्ञा दें। आपके वचनों की पूर्ति करके और आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं, बोलकर वन की ओर चल दिए। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। संपूर्ण राज्य शोक में डूब गया। महाराज दशरथ अपने राजमहल में दिन रात विलाप करते रहे। एक रात उनके अंतरतम में एक गहरा दर्द उमड़ आया, श्रवण कुमार की स्मृति। वह कथा जिसे उन्होंने कभी किसी से पूर्ण रूप से साझा नहीं किया था। महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों से कहा, एक समय मैं वन में शिकार के लिए गया था। एक सरोवर के किनारे छिपकर खड़ा था कि कोई वन्य जीव जल पीने आए और मैं अपनी शब्द भेदी बाण से उनका शिकार कर लूं। तभी जल की हल्की हलचल की आवाज सुनाई दी। मैंने तत्काल शब्द भेदी बाण चलाया। वहां से जोर से किसी मनुष्य की चिल्लाने की आवाज आई, किंतु जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा एक युवक मेरे तीर से घायल होकर कराह रहा था। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने मुझे कहा, अब क्षमा मांगने से क्या होगा? आपके बाण ने अपना काम कर दिया है, अब मैं नहीं बचने वाला। उसने दीन स्वर में कहा, मेरे नेत्रहीन माता पिता किनारे पर जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्यासे हैं, कृपया उन्हें जल पिला दीजिएगा। मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। और वो महान पितृभक्त श्रवण कुमार थे। उस समय अपने अंधे माता पिता को तीर्थ स्थल की यात्रा करा रहे थे। मैं जल का पात्र लेकर उसके माता पिता के पास पहुंचा। जल पिलाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने मेरी आहट से ही पहचान लिया और पूछा, तुम कौन हो? मैं बोला, अयोध्या का युवराज दशरथ हूँ। उन्होंने व्याकुलता से पूछा, तुम श्रवण नहीं हो? मेरा श्रवण कहाँ है? मैंने कहा, आप पहले जल पान कर लीजिए। उन्होंने कहा, हम अपने श्रवण के हाथ से जल पिएंगे। मैंने कहा उनसे कि आपका श्रवण अब कभी नहीं आएगा। तो उन्होंने पूछा, क्यों? वह कहीं गया है क्या? तो जब मैंने उन्हें सत्य बताया कि मैं अनजाने में शब्द भेदी बाण से उनका पुत्र श्रवण कुमार का वध कर दिया है, तो उनका शोक अवर्णनीय था।
श्रवण की माँ तो उसी क्षण अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग बैठी। पिता ने मुझे उसी दारुण श्राप दिया, जिस प्रकार मैं आज पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और वही हुआ। राम के वनवास जाते ही दशरथ का हृदय टूट गया और वे राम के विरह में तड़प तड़प कर अपने अंतिम श्वास लिए और फिर परलोक सुधार गए। इस कथा में विधि का अटल विधान छिपा है। यह कलयुग के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। श्रवण कुमार की अद्वितीय सेवा भक्ति और अटूट पितृ भक्ति ने उसे अमर बना दिया और दशरथ द्वारा अनजाने में किया गया पाप उनके जीवन का सबसे बड़ा और असहनीय दुख बन गया। यह कथा केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान सत्य का दिग्दर्शन कराती है। ईश्वर द्वारा निर्मित नियम सभी के लिए समान होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि इस कथा ने आपको प्रभावित किया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। टिप्पणी करें कि आपने इससे क्या सीखा और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।